खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। बैठत नाहि साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। बार बार मरहूं पचहूं निज स्वार्थ, यम को दंड से हो। धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसमहि छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आशा जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। लख 84 जीव जगत में, शायर जात अबे हो। कहीं कबीर सुनो हो संतों, उन स्वान को पूछ गए हो। खसम बिन तेली को बैल भयो। तेली के बैल से क्या तात्पर्य? प्राचीन जमाने में वनस्पतियों की पेराई लकड़ी के कोढ़ू से किया जाता था, जिसे तेली यानी गुप्ता लोग किया करते थे। काठ का वह कोल्हू होता था और वनस्पतियों को पेरने के लिए बैल लगाए जाते थे, जो उसमें नधे होते थे और उसे पेरते थे। और दिन भर उसी कोल्हू में घूमते थे, इसलिए उनको यह एहसास न हो कि हम एक ही जगह घूम रहे हैं। तो उनके आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी और वो बैल एक ही जगह घूमते थे, लेकिन उनको लगता था कि हम बहुत दूर तक यात्रा कर रहे हैं, एक ही जगह घूम नहीं रहे हैं। उसका यही तात्पर्य है कि खसम बिन तेली को बैल भयो। खसम यानी पति, पति यानी परमात्मा ईश्वर सदगुरु के बिना जीव माया रूपी कोल्हू का चक्कर लगा रहा है। तो महापुरुषों ने दर्शाया है, बताया है, इंद्रियों के स्वामी अपने आत्मदेव की परख बिना आदमी तेली के बैल के समान भोगों तथा सांसारिक धंधा में रात दिन नधा हुआ चक्कर काट रहा है। वह संतों की संगत में नहीं बैठता, जहां से छुटकारा का रास्ता मिल सकता है। वह देह के स्वार्थ में पड़कर संसार में बहकर मरता है और जी तोड़ मेहनत करता है और इसके फल में वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता है। वह धन, स्त्री, पुत्र, राजकाज आदि भोगों के लिए अपने सिर पर बोझ उठाता है। निज चेतन स्वरूप का विचार एवं बोध छोड़कर विषयों के रंग में डूबा रहता है और लंपटतावश कुकर्म करके पाप के बीज बोता है। निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर बाहर के मोक्ष पाने की कल्पना करना झूठी आशा है, किंतु मनुष्यों को यही भ्रम ज्यादा है। इस झूठी मुक्ति की आशा में पड़कर मनुष्य मुर्दे का जूठ खाता है। यह प्रकृति असंख्य लोगों द्वारा भोगी हुई होने से मुर्दा का जूठन है। स्वरूप स्थिति के अलावा मनुष्य का मन जहाँ भी रमता है, सब प्रकृति, भले ही उसे मोक्ष या परमात्मा कहा गया हो, क्योंकि वह निज स्वरूप से भिन्न विजात है। 84 लाख योनि रूप समुद्र में सब जीव बहे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये भटके मनुष्य कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर से पार होना चाहते हैं, अर्थात मन की कल्पनाओं का सहारा लेकर भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। विचार करने योग्य
बहुत सी बातें हैं, इंसान अपने विचार अपने विवेक से सोचता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर लग जाता है। लेकिन जो महापुरुषों ने बताया है, जो महापुरुषों ने चिताया है, तो वो अपने आप जो साधना किए, तपस्या किए, जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव के रूप में आपको बताते हैं, जो बाणी का विषय नहीं है, फिर भी परोपकार की भावना को लेकर के, जीव के कल्याण की भावना को लेकर के सदा दर्शाते हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बालपन की अवस्था में अपने मित्रों के साथ घूम फिर करके मैया यशोदा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैया माखन दो, मुझे भूख लगा हुआ है, जोरों की मुझे भूख लगी हुई है। मैया थोड़ी क्रोध में है, बोलती है कि रोज रोज मुझे तेरा उलाहना सुनना पड़ता है, आकर लोग कहते हैं कि तुम नुकसान करते हो, जाकर दूसरे का माखन चोरी करते हो, मटकी फोड़ देते हो, ये उलाहना रोज रोज सुनने को मिलता है, तो तुझे माखन नहीं दूंगी। जब तुम्हें माखन मैं खिलाती हूँ तो फिर तुम दूसरे का माखन चोरी करने क्यों जाते? बालपन का हट है। कान्हा बोलते हैं कि अरे मैया मुझे माखन दो, भूख लगी है। मैया बोली माखन नहीं दूंगी। फिर कान्हा बोले कि मैं मटकी फोड़ दूं, मैं मटकी फोड़ दूं। मैया बोली कि फोड़ दे तो जरा देखूं तू कैसे मटकी फोड़ता है। फिर कान्हा बोलते हैं कि मैया मुझे माखन दो, वरना मैं मटकी फोड़ दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा। फिर यशोदा क्रोध में होकर बोली कि फोड़, जरा फोड़ कर दिखा तो मटकी कैसे फोड़ता है। तेरा स्वभाव बहुत भिन्न होता जा रहा है। फिर कान्हा एक छड़ी उठाए और शिकहर में दूध लटकाया हुआ था, जाकर छड़ी से मारे और मटकी फूट। अब तो मटकी फूट गई, दूध सारा जमीन पर गिर गया। मैया यशोदा क्रोध में लाल है, बोलती है मटकी फोड़ दिया। और मटकी फोड़ करके कान्हा मगन है, नाच रहे हैं, मैया मैंने मटकी फोड़ दी, मैया मैंने मटकी फोड़ दी, मैया मैंने मटकी फोड़ दी। क्या हट है, जो बालक का तोतर बाता और सुनो मृत भय पित वरु माता। वो वात्सल्य का प्रेम अनन्य भाव है, जिसे पाने के लिए माता और पिता तड़पते रहे। वो पुत्र का वात्सल्य प्रेम। कान्हा मटकी फोड़ करके नाच रहे हैं, मगन होकर कि मैं मटकी फोड़ दी फोड़ दी। फिर मैया छड़ी उठाए, रुक रुक तेरी खबर लेता हूँ, तेरी खैर लेती हूँ। अब छड़ी लेकर दौड़ाई। अब कान्हा क्या करें, छड़ी देख करके डर रहे हैं, अरे अब तो ये मैया की छड़ी है, लगेगी तो बड़ी तेज लगेगी। भागना शुरू किए, भागते भागते कुछ दूर गए, सोच रहे हैं कि जरा दौड़े कस करके, अगर मैया थक जाएगी तो उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा, अगर मारेगी भी तो थोड़ा धीरे से मारेगी। भागते भागते कुछ दूर गए, फिर मैया यशोदा थक गई, बोली अरे रुक जा कान्हा, रुक जा, मैं तो थक गई रे, रुक जा। कान्हा रुक गए। मैया यशोदा छड़ी फेंक दी, फिर उसे कान्हा को गोद में उठाया और घर पर लाई। बोली कि अब तू बहुत मनमानी करने लगा, अब तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू फिर ऐसा काम नहीं करे। फिर एक रस्सी उठाई और ओखली रखा हुआ था, उसी ओखली से बांधने का प्रयास करने लगी। अब बांधने लगी, जितनी रस्सियां लगाती सब छोटी हो जाए। बड़ी से बड़ी रस्सी लाई,
लगाने के लिए घुमा करके जब बांधती, तो जब बांधने की बारी आती तो रस्सी एक बित्ता रस्सी छोट हो जाए। अब क्या करे, अब लाचार है, रस्सी छोटी हो जा रही है, बांध नहीं पा रही है। फिर समर्पण का भाव आया, बोली अरे कांधा मैं तो हार गई रे, अब क्या करूं। तो जब समर्पण का भाव होता है तो प्रभु दया निधान करुणा के सागर दया कर देती, क्योंकि वो तो भक्तों के हृदय में बसते। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, कल न परथ बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाओ। जहां भक्त मम प्रेम युत गावे, तहां बसत सुख पाऊं। तो प्रभु तो भक्तों के बस में सदा दुख सदा सुख पाते हैं। फिर वो कन्हैया जब माता दूसरी बार रस्सी से बांधी तो रस्सी से बंधा गए। गोपियां आई, अरे बोली यशोदा ये क्या कर रही हो, ये छोटा सा नन्हा बालक है, इसे इतना बड़ा दंड न दो। लेकिन मैया यशोदा तो क्रोध में है, डांट रही है, फटकार रही है, तुम्ही लोगों ने मन बढ़ा करके इसका मन बढ़ा दिया है। और फिर आकर के शिकायत भी मुझसे कहती हो कि मेरी मटकी फोड़ दी, मेरा माखन चुराता है, और आज जब दंड दे रही हूँ तो आ रही हो गुहार लगाने कि ये बालक नन्हा सा है, इसे दंड ना दो। मैं छोड़ूंगी नहीं, आज इसे दंड दूंगी, दिन भर इसी धूप में बांध कर इसे छोड़ूंगी। अब क्या करे, बांध कर मैया चली गई पानी लाने के लिए जमुना किनारे। इधर भगवान लीला पुरुषोत्तम की नजर उनके आंगन के बगल में दो वृक्ष खड़े थे, जो कुबेर के दो पुत्र थे और शापित थे। एक बार कुबेर के दोनों पुत्र अप्सराओं के साथ सरोवर में नग्न रूप में नृत्य कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल में नृत्य कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे और उनकी दृष्टि जब पड़ी तो अप्सराएं तो लज्जित होकर अपना वस्त्र पहन ली, लेकिन कुबेर के दोनों पुत्र देवर्षि नारद का उपहास करते रहे और जल में नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करते रहे। फिर देवर्षि नारद जी बोले कि अरे दुष्ट, तुम संत को देखकर तुम लोगों के अंदर श्रवण नहीं है, तुम लोग जड़वत हो गए हो। तो नारद जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग जड़ जोनि को प्राप्त हो जाओ, वृक्ष हो जाओ और असा पीड़ा को भोगो। फिर श्राप पाकर वो दोनों कुबेर के बालक देवर्षि नारद के चरणों में दंडवत किए, बोले कि हम लोगों से नादानी हो गई, आप तो महापुरुष हैं, अब हम लोगों के कल्याण का रास्ता बताइए। फिर देवर्षि नारद जी बताए कि द्वापर में जब भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वही तुम लोगों का उद्धार करेंगे और फिर तुम लोग अपना स्वरूप प्राप्त कर लोगे, अपने लोक में चले जाओगे। तो भगवान की जब दृष्टि पड़ी तो देखे तो लीलाधारी उद्धार करने के लिए ओखल को खींच करके लाकर दोनों पेड़ के बीच में फंसा दिए और फिर खींचने लगे, खींचकर उन दोनों वृक्षों को गिरा दिए। फिर उन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किए लीलाधारी। फिर मैया जब पानी लेकर आई तो अपने पुत्र को आंगन में जहाँ ओखली से बांधी थी नहीं पाई, फिर बिलखने लगी, मेरा पुत्र कहाँ गया। और जो ही कुछ आगे बढ़ी तो देखती है कि वृक्ष दोनों गिरा हुआ है। अब तो माता का हृदय बिहर उठा, ममता उमड़ने लगी, हाय मेरे लल्ला को कुछ हुआ तो नहीं, ये वृक्ष क्या आज ही इसे गिरना था। फिर खोजने लगी, नंद बाबा भी आए, लल्ला 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 आवाज लगाए, लेकिन लल्ला तो पत्तों के बीच में बैठकर मुस्कुरा रहा है। लीलाधारी बाल स्वरूप में वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं, बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
फिर मैया यशोदा दौड़कर उठाकर कान्हा को अपने गोद में बैठा लेती है, प्यार दुलार करने लगती है। लल्ला तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे चोट तो नहीं आई। फिर प्यार दुलार बरसने लगा। माता पिता अगर पुत्र को डांटते हैं, फटकारते हैं या उन्हें कभी कभार दंड भी देते हैं तो उनके हित के लिए, उनसे कोई द्वेष नहीं है। माता पिता या गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं, फटकारते हैं, दंड देते हैं तो उनके कल्याण के लिए। फिर मैया यशोदा ले गई, कान्हा को प्यार दिया, दुलार दिया। फिर कान्हा क्या है, फिर कान्हा माखन के लिए निकल पड़े। उधर गोपियां इंतजार कर रही कि कई दिन हो गया कान्हा माखन चुराने नहीं आया। एक गोपी बोली कि कैसे आता। यशोदा तो ओखल से बांध करके उनको दंड दी, इसीलिए कान्हा हम लोगों का माखन खाने हम लोगों की गलियों में नहीं आ रहा। तब तक एक सखी बोली, अरे देख रहे वो कान्हा आ रहा है, इधर ही आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, जल्दी से छिप जाओ, जल्दी से छिप जाओ। अब सारी गोपियां छिप गई। कान्हा बाल स्वरूप है, किशोर बाल्यावस्था है। धीरे 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 नजदीक आए, गोपियां छिप करके सब कुछ देख रही। फिर जाकर के कान्हा माखन चुराने का प्रयास किए। माखन निकाल कर दोनों हाथों में माखन का लड्डू बना लिए और ज्यों ही माखन लेकर के जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, गोपियां तो देख रही थी। तुरंत चारों तरफ से गोपियां आकर घेर ली। और लल्ला तू कहता है मैं माखन चोरी नहीं करता, अब तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अब लल्ला क्या करे। बोला कि देखो ना, मैं भूखा था तो इसीलिए इधर से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा माखन ले लूं, तो ले लिया, तो कौन सी गलती कर दिया ना। बोली गोपिया कि नहीं, अब तो मैं मैया यशोदा से बताऊंगी। कान्हा थोड़ा हिचकाए, अरे ऐसा न कीजिए, मैया मारेगी, मुझे डांटेगी। फिर गोपिया बोली कि एक काम है, अगर आप मेरी एक शर्त मान जाओगे तो हम लोग मैया यशोदा से नहीं बताऊंगे। फिर कान्हा बोला, कान्हा की क्या शर्त है, बताओ जरा। फिर बोले कि हम लोगों को चुम्बन दोगे तो हम लोग नहीं बताएंगे। अब क्या कान्हा क्या करे। गोपियां दर्जनों हैं, कान्हा एक, वो भी बाल स्वरूप। बोला कि सबके सामने चुम्बन लोगी तो क्या हुआ। तो कान्हा कहते हैं कि हमको शर्म आती है, शर्म आती है माखन चोरी करने में, तुझे शर्म नहीं आती और चुम्बन देने में शर्म आती है। अब कान्हा क्या करे। बोल रहा है कान्हा कि ठीक है तो पारी पारी चुम्बन ले लो। अब सारी गोपियां मगन होकर चुम्बन लेना शुरू की और कान्हा का गाल लाल हो गए। अब उधर गोलोक में राधा ये स्वरूप देख करके, ये लीला देख करके मुस्कुरा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में मुस्कुरा रहे हैं। राधा कहती है कि ये कैसी लीला है, आप कैसा ये हो रहा है, ये क्या है, ये कैसी महिमा है। फिर भगवान श्री कृष्ण बताए कि देखो राधा, ये जितने गोप स्वरूप में गोपियां हैं, ये कई जन्म जन्मांतर के साधना करके, तपस्या करके हमें पुत्र रूप में पाना चाहती है। तो मैं क्या करूं, मैं तो स्वयं दो माताओं के बीच में बटा हुआ हूं, एक मैया यशोदा और एक मैया देवकी। फिर एक साथ इतनी माताओं को कैसे प्रेम देता। इसलिए ये माता का वात्सल्य प्रेम जो मुझे कर रही हैं और मुझसे पुत्र का प्रेम प्राप्त कर रही हैं राधा, ये प्रेम
जो है इन लोगों के जन्म जन्मांतर की साधना का फल है। वियोग माया द्वारा इन्हें गोपियों का जन्म मिला है और वो प्रेम इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर राधा बोली, धन्य है प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आप किस भक्तों को किस भाव से प्रेम देते हैं, जैसी जिसकी भावना रहती है, जिसका जैसा विचार रहता है, उसको उसी रूप से प्रेम देते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे उसी रूप में भगवान प्रेम देते हैं, उनके भाव को रखते हैं, उनके हृदय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। कोई प्रभु को पुत्र रूप में पाना चाहता है, कोई पति रूप में पाना चाहता है, कोई भाई रूप में पाना चाहता है, कोई बंधु रूप में पाना चाहता है, कोई सखा रूप में पाना चाहता है। किसी रूप में, जो जिस रूप में पाना चाहता है, भगवान दाता इसे उसी रूप में उसको प्रेम देते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। वो प्रभु सबके ऊपर दया दर्शाते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए जीवन में अपने आत्म कल्याण की भावना को लेकर के मनुष्य को अवश्य अपने कल्याण के लिए लगना चाहिए, संत सद्गुरु के चरण में जाना चाहिए और उनसे नाम की महिमा प्राप्त करके, नाम प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण के लिए लगना चाहिए। नहीं तो ये संसार नासमान है, अनित्य है और यहाँ जो आता है एक दिन उसे जाना भी। अगर इंसान दो चीज याद कर ले, अगर पहले मृत्यु याद कर ले तो परमात्मा स्वयं ही याद हो जाए। आप धनवान हैं, बलवान हैं, लेकिन अगर कोई पिस्तौल लाकर आपके खोपड़ी में सटा दे, आप जेब में पैसा लिए हैं, सोना चांदी हीरा मोती लिए हैं, तुरंत निकाल कर उसको पकड़ा देंगे कि भैया ये सारा धन ले लो लेकिन मेरा जान छोड़ दो, क्योंकि उस धन से जान प्यारा है। मैं रहूँगा तो फिर धन कमा लूँगा, अगर मैं ही नहीं रहा तो धन किस काम का। तो सोचिए, विचार कीजिए, समझिए, ये संसार नासवान है, अनित्य है। मैं ये नहीं कहता कि आप धन की कमाई न कीजिए, धन को न कमाएं, लेकिन सात्विक ढंग से कमाइए, परिश्रम से कमाइए, लूटपाट न मचाइए, किसी का बेईमानी शैतानी न कीजिए, वरना बचेंगे नहीं। खुदा की चक्की आहिस्ता चलती है लेकिन पीसती बारीक है, उसे कोई बचा नहीं है, न कोई बचेगा, दंड भोगना पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सात्विक ढंग से कमाइए, जो आप परिश्रम द्वारा कमाइए, और वो धन आपको लाभकारी होगा। लूटपाट न मचाइए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। इतना धन चाहिए। ये नहीं आजकल क्या है, लोग इतना लूटपाट मचाए हैं, इतना लूट रहे हैं कि क्या कहा जाए। भारत में जमा करने के लिए उन लोगों को जगह नहीं मिलता है तो ले जाते हैं बाहर, दूसरे देशों में जमा करते हैं, चोरी का पैसा, बेईमानी का, शैतानी का लूटपाट करके, और वो पैसा किसी काम का नहीं आता, चले जाते हैं इस संसार से छोड़कर संसार को, और पैसा यहीं उसी तरह पड़ा रह जाता है। तो उसे आप जो धन कमाए पाप करके, उसका पाप तो आपको भोगना पड़ेगा, भले वो आपके काम आए या ना आए। इसलिए सावधान हो जाइए, सात्विक ढंग से धन कमाइए, अपने जीवन का पालन कीजिए, परिवार का पालन कीजिए, और अपने आत्म कल्याण की भावना के लिए भजन कीजिए, प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए, वरना काल के दंड से कोई बचा नहीं है और न कोई बचेगा। आप भी नहीं बचेंगे। संसार से एक दिन सभी को जाना है, ये परम सत्य है, इसको झुठला नहीं सकते। मृत्यु सत्य है और ये मृतलोक है। मृतलोक में जो भी आए सभी मृत्यु को प्राप्त हुए।
समय मिला है, सांस की पूंजी मिली हुई है, संपत्ति तीनों लोक में श्वासा सम नहीं हो, तो श्वासा हरि नाम बिना तुलसी देता नहीं। एक एक सांस पर प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए, अपना आत्म कल्याण कीजिए और इस मानव शरीर को सार्थक बनाइए।